चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विरोधी पक्ष के नेता हो, कोई भी हो, ऐसा लगता है कि लोग असहाय हैं इस परिस्थिति में। किस परिस्थिति में? ये जो सारा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिस भ्रष्टाचार के कारण इन कानूनों का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, अमल में नहीं लाया जा रहा है। लाए जा रहे हैं कानून, और लाए भी जा रहे हैं तो गलत तरीके से लाए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों, अभी 2-3 दिन से मेरी यात्रा भले ही रुकी हुई थी, पर मेरी जो विचारों की यात्रा है वो हमेशा से ही चलती आ रही है और आगे भी हमेशा चलती रहेगी। तो इसी दौरान एक बहुत ही चर्चित पुस्तक, जिसको आप देखे होंगे, तो दोस्तों श्री जयप्रकाश नारायण जी, जिन्हें आप लोकनायक या जेपी के नाम से भी जानते हैं, इनकी एक आत्मकथा है मेरी विचार यात्रा। ये 2 भागों में पब्लिश है। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण नारा था वो था सिंहासन खाली करो, जनता आती है। ये नारा अपने आप में बहुत प्रसिद्ध नारा था। ये उस समय का नारा है जब 1966 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और 1966 से लेकर 1971 तक जो सरकार रही, और उसके बाद 1975 में जो आपातकाल लगा, उस दौरान ये पुस्तक जयप्रकाश नारायण जी द्वारा खुद लिखी हुई है और इसमें उस समय की व्याप्त भ्रष्टाचारी का वर्णन किया गया है, जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, इनके बारे में और कुछ बातें बताने से पहले इनके बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें मैं बताना चाहूँगा। मैं इनको अभी पढ़ रहा था, तो इसको पढ़ने के बाद एक अलग ही प्रकार की अपने आप में एक ऊर्जा की अनुभूति होती है, एक कुछ जानकारी होती है जो मैं इसमें से निकाल लेता हूँ, क्योंकि सारी पुस्तकें अपने साथ रखना तो पॉसिबल नहीं है, पर उससे जो जानकारी निकलती है आपके जीवन के लिए, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत आगे ज़िंदगी में काम आने वाली हैं, तो वो चीज़ें मैं निकाल लेता हूँ। तो इसके साथ ही इसमें भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ और इनकी मृत्यु जन्म तारीख के 3 दिन पहले 8 अक्टूबर 1979 को होती है। इनके जीवन में सीखने लायक बहुत सारी चीज़ें थी, जिनमें की आज़ादी न हो, प्रेस की आज़ादी न हो, इसको सिविल लिबर्टीज कहते हैं। शहरी आज़ादियाँ वो लोगों की न हो, तो चाहे बेसिक डेमोक्रेसी कह लीजिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कह लीजिए, सोशल डेमोक्रेसी कह लीजिए, पीपुल्स डेमोक्रेसी, वो सब नाम है। किसी की साथ की जरूरत नहीं थी। कई बार जेल गए, जेल से भागे, अंडरग्राउंड होकर सरकार के लिए काम किया, जनता के हित में काम किया। बहुत ही सरल, सहज और विनम्र भाषा का प्रयोग किया है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। कभी किसी सत्ता से या किसी सरकार से जुड़े नहीं। हाँ, भले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर 1929 में कांग्रेस से जुड़े और 1948 में कांग्रेस से हट गए। किसी भी पद पर अपना पद पर काम नहीं किया है या किसी भी मंत्री के रूप में काम नहीं किया है। और इनके बारे में जानते होंगे आप कि 1999 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1965 में समाज सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। एक पूरे व्यक्ति के जीवन को एक छोटे सी एक बुक में आप समेट कर नहीं बता सकते हैं, या कुछ शब्दों के द्वारा आप तक नहीं पहुंचा सकते। ये कहती है कि हमारी पार्टी देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए और इस देश की गरीब जनता के हित के लिए है। अगर ये वास्तविक हो, अगर ये सत्य हो, तो फिर हर पार्टी का ये कर्तव्य है अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता, अपना स्वार्थ का ख्याल नहीं करके ये जनता की जो शक्ति, जनता की जो रचना नीचे से हो रही है नए भारत की, उसमें सहकार करना।
उसमें मदद करना है। जिन्हें आप पढ़ें, अपने जीवन में उतारें। ये गांधी जी और मार्क्सवादी और लेनिन से बहुत प्रभावित थे। वही लेनिन जिनको भगत सिंह जी पढ़ते हैं, क्योंकि जेल में पढ़ रहे थे, और बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने समर्थन विरोध किया है। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचारी, बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचारी छात्रों का इन्होंने सहयोग किया और छात्रों के एक नेता के रूप में भी उभर कर आए, उनकी बात रखी। उससे प्रभावित होकर उस समय की मौजूदा सरकार इंदिरा गांधी जी को 1975 में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। रात को, आधी रात को इन्होंने घोषणा की आपातकाल की, और उस दिन को काला दिन के रूप में आज भी इतिहास में दर्ज किया गया है। आपातकाल घोषणा करने की वजह थी इनके द्वारा चलाया जा रहा जो आंदोलन था छात्रों के हित में व्याप्त भ्रष्टाचारी, क्योंकि उस समय पर भ्रष्टाचारी अपने चरम पर थी। तो जो तख्ता पलट किया था सरकार का, वो एकमात्र किंग मेकर के रूप में ही को जाना जाता है। उस समय पर कई लोगों ने राजनीति के रूप में पाठ किया है या सीखा है, जिनमें आज भी नीतीश कुमार जी, लालू जी, मुलायम सिंह जी, बहुत और भी लोग हैं जिन्होंने इनसे सीखा। गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, उनके साथ इन्होंने काम किया। जब 1977 में तख्ता पलट हुई, सरकार बदली, जब पहली बार गैर कांग्रेसी शासन में आई, तो उनमें इन्हीं का ही सबसे महत्वपूर्ण हाथ था। और इनके बारे में जानने के लिए ये 1943 में जेल से भाग आए थे। 1932 में पहली बार नासिक जेल में गिरफ्तार हुए, 1939 में दोबारा हुए, 1942 में जेल से भागने के लिए 1943 में फिर से गिरफ्तार हुए। जब 1975 में आपातकाल लगाया गया तो इनको और 600 अन्य लोगों को भी जेल में डाल दिया गया, क्योंकि इन्होंने जनता के हित में आवाज़ उठाई, छात्रों के हित में आवाज़ उठाई। मौजूदा व्याप्त जो भ्रष्टाचारी थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो उसके चलते इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने जो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, उनमें 7 पहलू थे जिनको उन्होंने साथ लेकर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। जब किसी प्रकार से इनको नहीं कुछ समझ में आ रहा था, तब इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। तो उसमें 7 चीज़ें जो साथ लेकर चले थे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक, इन 7 चीज़ों को लेकर इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। उसी समय पर सिंहासन खाली करो, जनता आती है का नारा दिया था, और भी बहुत सारी चीज़ें इनके जीवन से सीखने लायक थी। राजनीति से हमेशा ही दूरी बनाए रखी है इन्होंने, समाज सेवा के रूप में काम किया है। बाद में 1951 में आपने पढ़ा होगा, तो उस समय विनोबा भावे जी के साथ जुड़ गए थे भूदान आंदोलन से। इन्होंने जिनके पास जमीन नहीं थी, जो भूमि रहित लोग थे, उनको भूमि प्रदान की, भूमि दान करी, और लोगों को प्रभावित किया और लोगों को जागरूक किया कि जिनके पास भूमि नहीं है उनको भूमि दी जाए, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। और इनके अमेरिका में से पढ़े हुए हैं और गांधी जी से प्रभावित हैं। संपूर्ण क्रांति का आह्वान इन्होंने, जनता दल की जीत हुई। सबसे बड़ी वजह जो एक थी वो यही थे। और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई, खुद कभी चुनाव नहीं लड़ा है। इनकी ये आत्मकथा है, जयप्रकाश नारायण जी की ये आत्मकथा है। इस आत्मकथा की मात्र कीमत है 45 रुपये, जो आप देख पा रहे होंगे। किताब की कीमत ज़्यादा नहीं है। मैं अपनी संपूर्ण बातें या इस किताब की बातें आप तक नहीं रख सकता हूँ, पर आप इस बुक के जरिए अपने आप में एक क्रांति उत्पन्न कर सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें इनके बारे में सीखने को आपको मिलेंगी। हर पहलू पर बात करी गई है। हिंसा के उपाय, मेरा अटल विश्वास, और बहुत सारी इंदिरा जी से मुलाकात, इंदिरा जी को इनके पत्राचार, मुलाकात, बातें होती थी। सत्ता बनती थी तो वे सीधे सीधे उनसे सवाल करते थे, जिसके कारण सत्ता और इंदिरा गांधी जी बौखला होती थी और उनको परेशानी उत्पन्न होती थी। पर हमेशा से ही इन्होंने जनता के हित में, छात्रों के हित में काम किया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये किताब पढ़नी चाहिए। बहुत सस्ती कीमत है। हमें करनी है संपूर्ण क्रांति, लोकतंत्र का एक अभूतपूर्व प्रयोग, प्रथम पड़ाव, एक सपना, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, मतलब एक पूरा अपना जीवन, एक व्यक्ति अपना, कितना पेज है इसके, 140 पेज में पूरा अपना जीवन का किया कराया, सारे अपनी जो भी व्यक्तित्व था, इतने महान लोग, महामानव अपनी एक पूरी जीवन की यात्रा इसमें व्यतीत करके जाते हैं।
तो यात्रा के साथ साथ मेरी विचार यात्रा ये भी बहुत महत्वपूर्ण थी। इनको पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगता है और ज़िंदगी की जो भी पहलू होते हैं उनसे रूबरू होने में अच्छा लगता है। बाकी सारी चीज़ें तो लगी रहती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने लायक जो वीडियो में पॉसिबल नहीं है, आप लोग देखेंगे नहीं। उद्देश्य आपको दिखाना नहीं, बस मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए तो जो मैंने बना दी है। बाकी आपको मैं अपने विचार समर्पित करता हूँ। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। और बताइए अगली किताब में कौन सी पढ़ रहा हूँ, रखी हुई है मेरे सामने। जल्दी ही सोचता हूँ इस पर भी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत चर्चित पुस्तकें हैं और अच्छा लगता है पढ़ने में। जब इनको पढ़ता हूँ तो एक अलग ही अनुभूति महसूस होती है। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।